हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी लास्ट वीक की एक्सपायरी को रिव्यू करेंगे। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि अपनी जो एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी है उसका मैं रिव्यू लाता हूँ, वो कैसे परफॉर्म कर रही है थ्रू आउट द पर्टिकुलर वीक्स, वो मैं अच्छे से आपके साथ रिव्यू करता हूँ। अगर आप ये फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि इस स्ट्रेटेजी के बारे में आप थोड़ा सा जानो और थोड़ा सा इस स्ट्रेटेजी के बारे में आप सीखो कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को लेके मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह रहा हूँ लास्ट के 4 सालों से। सो अभी आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ताकि मैं इन डिटेल इन चीजों के बारे में आपको समझा पाऊँ। सो गाइस देखो, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंस रहता है वो रहता है सीपीआर का। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि सीपीआर के बेस पे मैं अपना मार्केट में व्यू बनाता हूँ एक्सपायरी डे के दिन, और उस व्यू के अकॉर्डिंग मैं स्प्रेड्स को डिप्लॉय करता हूँ और उसको एडजस्ट करता हूँ जैसे जैसे मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाता है। अगर मेरे फेवर में जा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, लेकिन अगर अगेंस्ट में जा रहा है तो किस तरीके से मैं उसको एडजस्ट करूंगा वो सब हम अपने इस पर्टिकुलर एक्सपायरी रिव्यू में हम सीखते हैं। ठीक, तो ये निफ्टी की प्रीवियस एक्सपायरी थी 9 दिसंबर की। ठीक है, 9 दिसंबर को 9:30 पे मैं अपनी एंट्री से एग्जीक्यूट करता हूँ मार्केट में। ठीक है, तो मैं अभी आता हूँ 9 दिसंबर के दिन। तो ये मार्केट था 9 दिसंबर के दिन। देखो, अगर आपको सीपीआर के एप्लीकेशंस पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना। आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में इन डिटेल समझ में आ जाएगा मैं क्या कुछ कर रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट एंड थोड़ा मतलब टू द पॉइंट बातें करूंगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये सीपीआर है, ये ब्लू लाइन सीपीआर है, और ये जो रेड लाइन दिख रही है वो प्रीवियस डे लो है, और ये सपोर्ट है S1। ठीक है, तो अपना मेन मोटिव यही रहता है कि अगर कैंडल सीपीआर के नीचे क्लोज हुई है, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर सीपीआर के नीचे क्लोज हुई है तो मैं वहां पे बुलिश व्यू बनाऊंगा, क्योंकि एज पर द सीपीआर एप्लीकेशंस अगर सीपीआर के नीचे कैंडल्स बनती है ना, वो सीपीआर जैसे ये सीपीआर नीचे बनी है ना, सीपीआर इनको अट्रैक्ट करेगा। अगर ऊपर बनेगी तो सीपीआर इनको नीचे की ओर खींचेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। और इन बिटवीन सीपीआर बनती है तो वहां पे मैं स्ट्रेडल का यूज करता हूँ या स्ट्रैंगल का यूज करता हूँ प्रीमियम के अकॉर्डिंग, एंड देन आई एडजस्ट माई पोजिशन। ठीक है, तो अगर ये 9 तारीख की एक्सपायरी है निफ्टी की, अगर मैं इसमें देखूं तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ये रही और ये बनी है, ये सीपीआर है, सीपीआर के नीचे बनी है। तो एज पर माई व्यू, यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश है कि यहाँ से मार्केट बुलिश में जा सकता है। और एंड द एंड ऑफ इवनिंग में देखोगे तो सीपीआर ने कैंडल्स को अट्रैक्ट भी किया अपनी ओर। ठीक है, यही अपनी स्ट्रेटेजी है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ये रही, सीपीआर के नीचे क्लोज हुई, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी स्ट्रेटेजी बुलिश बनाऊंगा, यानी बुलिश स्प्रेड बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाना है देखो, यहाँ पे आया 9:30 पे जो भी एट द मनी चल रहा है 25,800, उसको मैंने बाई कर लिया एंड स्ट्राइकली एक प्राइस जाके मैंने सेल कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे एक स्प्रेड बन गया। बेसिकली इस स्प्रेड में मेरा ऑलमोस्ट जो कैपिटल यूज हुआ वो 83,000 हुआ है, और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 2,000 का है एंड मैक्सिमम लॉस इज ओनली 1,600 रुपए। लेकिन ये 1,600 रुपए भी अपन देंगे नहीं, वो बात की बात है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे पोजीशन साइजिंग। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका रिस्क में, सबसे पहले आप याद रखना कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि हमेशा आपको प्रॉफिट ज्यादा ही होना चाहिए एज कम्पेयर टू लॉस के। तभी आप अगर 50% एक्यूरेसी रही मार्केट में, इस इवन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एंड एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70% फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर से, अगर मैं आपको बैंक टेस्ट करके दिखाऊं। बट अगर 50% भी एक्यूरेसी रहती है या 50% भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहता है, तो भी आप एंड ऑफ द ईयर इवेल्युएट करोगे अपने रिजल्ट तो प्रॉफिटेबल ही रहोगे। कैसे? क्योंकि आपका रिस्क एंड रिवार्ड मेंटेन है और आपने अच्छी पोजीशन साइजिंग करी है। ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव अ 10 लाख ऑफ कैपिटल, इवन आई ट्रेड दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी विद 10 लाख कैपिटल। सो 10 लाख के कैपिटल पे मेरा रूल ये है कि 10 लाख के कैपिटल पे एक एक्सपायरी पे मैं 1% से ज्यादा लॉस नहीं दूंगा। मतलब एक एक्सपायरी पे मैं 10 लाख के कैपिटल पे 10,000 से ज्यादा का लॉस नहीं दूंगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो अभी उसी के अकॉर्डिंग मुझे पोजीशन साइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने लॉट साइज बढ़ा दूंगा एज पर माई पोजीशन साइजिंग। तो मैंने यहाँ पे 6 लॉट साइज में स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय किया। तो अगर आप देखोगे 10 लाख के कैपिटल पे मैंने 5 लाख का कैपिटल मेरा यहाँ पे यूज हुआ है। टोटल प्रॉफिट आई एम गेटिंग इज 12,400 अगर मार्केट बुलिश रहता है, जो कि मेरी व्यू है। एंड इफ आई लूज तो आई विल नॉट लूज मोर देन 1% ऑफ माई एंटायर कैपिटल, यानी कि 10,000 का लॉस होगा। इवन मैं 10,000 का लॉस भी नहीं लेता हूँ, जैसे ही 5-6 हजार का मुझे एमटर्म दिखता है मैं स्ट्रेटेजी को स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ और आई स्टार्ट डूइंग एडजस्टमेंट अदरवाइज। ठीक है, तो एज पर अगर मैं आपको 15-15 मिनट से आगे करके दिखाऊं, और हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बुलिशनेस बियरिश, इस स्ट्रेटेजी में मैं 3 बजे के आसपास मार्केट में स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ जो भी रिजल्ट है, बेसिकली लॉस प्रॉफिट जो भी है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी तो।
ठीक है। तो एज पर द चार्ट देखोगे तो मुझे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मार्केट मेरा बुलिशनेस था और वहां से मार्केट ऊपर की ओर ही गया। एंड ऑफ द डे जाके थोड़ा साइडवेज हो गया। सो डोंट ट्राई टू मेक एडजस्टमेंट जल्दी जल्दी, बिकॉज आप एडजस्टमेंट का देखो, एडजस्टमेंट करने की साइकोलॉजी ये होती है, लोग पैनिक कर जाते हैं और जिसकी वजह से गलत एडजस्टमेंट कर देते हैं और पूरा का पूरा लॉस, प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। इवन यू विल एंड अप गिविंग ह्यूज ब्रोकरेजेस टू द ब्रोकर बेसिकली। ठीक है। तो मार्केट अगर देखूं तो लास्ट वीक मेरा नॉर्मल, मैंने कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया था, ना निफ्टी में ना सेंसेक्स में। तो एंड ऑफ द डे साइडवेज रहा। तो मैं ऑलमोस्ट 3 बजे आपको रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। 3 बजे क्या रिजल्ट था, अ, एक सेकेंड, या सो 3 बजे के आसपास मेरा टोटल प्रॉफिट मुझे मिला है, वो है ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज, विच इज 0.5% ऑफ माई एंटायर कैपिटल। ठीक है। 10 लाख के कैपिटल पे मुझे 5,000 का प्रॉफिट मिला है, जो कि 0.5% है। ठीक है। मार्केट मेरे फेवर में तो नहीं था, लेकिन मार्केट लास्ट में साइडवेज हो गया, जिसके कारण मुझे ठीक ठाक सा एक प्रॉफिट मिल गया। मतलब आई विल लॉस में नहीं रहा मैं। ठीक है। एंड अब आते हैं सेंसेक्स के एक्सपायरी में। सो दिस पर्टिकुलर डे आई मेक ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज। ठीक है। निफ्टी एक्सपायरी में अभी आता हूँ मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी में। एंड सेम सेम वही कंसेप्ट है, सेम वही रूल्स है बेसिकली। नॉर्थ पे आपको एंट्री बनानी पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सेंसेक्स की एक्सपायरी में। तो मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी ले लेता हूँ यहाँ पे, ये रही मेरी सेंसेक्स की एक्सपायरी। सिर्फ सेम। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी देखूं तो यहाँ पे नहीं, 11 दिसंबर की एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो 11 दिसंबर का चार्ट देखूं मैं, तो अगर आप सेंसेक्स की एक्सपायरी देखो तो 11 दिसंबर की सेंसेक्स की एक्सपायरी है। एंड वी विल मेक आवर पोजीशंस ऑन 9:30। ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल देखोगे ना, फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल आप देखोगे ना, तो ये सीपीआर के अंदर बनी है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में याद रखना, जब अपन सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, इवन इट इज अ मोर वॉलेटाइल इंडेक्स और मोर वॉलेटाइल बेसिकली ट्रेडिंग टूल, तो हम इस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, वी विल वेट फॉर द कंफर्मेशन कि भाई हमें मार्केट में बुलिश होना है, बेरिश होना है। क्योंकि सेंसेक्स में आप साइडवेज स्ट्रेटेजी परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, वहां पे स्ट्रेडल वर्क नहीं करता ऑन द इंटरडे बेसिस, क्योंकि मार्केट में बहुत स्पाइक्स और मोमेंटम आते हैं। ठीक है। सो यू ऑलवेज बी, वेदर यू मेक अ बुलिश पोजिशन ऑन द सेंसेक्स एक्सपायरी और वेदर यू शुड मेक अ बेरिश पोजिशन। ठीक है। द फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे सीपीआर के अंदर क्लोज भी है। ठीक है। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये सीपीआर है, सीपीआर के अंदर क्लोज भी है। सो आई विल वेट फॉर द सेकंड कैंडल कि मुझे प्रॉपर व्यू मिले कि वेदर आई शुड मेक अ बुलिश स्ट्रेटेजी और वेदर आई शुड मेक अ बेरिश स्ट्रेटेजी। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल 50 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे ये इतनी बड़ी कैंडल, और ये हुई है ऊपर की ओर, सीपीआर है ऊपर और कैंडल यहाँ पे हुई है। एज पर द माई कैंडल, मुझे अभी यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट मेरा व्यू मिल गया कि मुझे भाई यहाँ पे बुलिश पोजीशंस डिप्लॉय करनी है, क्योंकि जो सेकंड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल सीपीआर के अंदर थी, सेकंड कैंडल है वो सीपीआर के नीचे की ओर बनी है, यानी कि नीचे क्लोजिंग है और यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकता है और एज पर द मार्केट गया भी है। ठीक है। सो अभी आपको आई होप व्यू बनाना आ गया होगा निफ्टी और सेंसेक्स में। देखो, निफ्टी में अपन 3 तरीके की स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय कर सकते हैं, बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज। बट इन द केस ऑफ सेंसेक्स, वहां पे मैं या तो बुलिश स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूंगा या बेरिश है। साइडवेज क्यों नहीं करूंगा, मैंने आपको बता दिया, वोलेटाइल इंडेक्स है और स्पाइक्स की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। बट इन द केस ऑफ निफ्टी ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल को हमने इग्नोर किया क्योंकि सीपीआर के अंदर बनी है। थर्ड कैंडल यहाँ पे बनी है नीचे की और 50 मिनट्स की कैंडल। सो 9:45 पे, यानी फर्स्ट 50 मिनट्स कैंडल, ये सेकंड 9:45 में मैं यहाँ पे बुलिश पोजीशंस अपने डिप्लॉय करूंगा। ठीक है। तो 9:45 पे मैं आता हूँ यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर, सेंसेक्स का इंडेक्स लिया है और 9:45 में मैंने अपनी स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दी। ठीक है। तो 9:45 पे अगर आप देखोगे तो क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है, आप खुद ही देखो। यहाँ पे मुझे 70,000 के मार्जिन पे 1,200 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है और मैक्सिमम लॉस मेरे को हो रहा है 700 रुपए का, एक लॉट पे है। ऑफकोर्स वी विल डू पोजिशन साइजिंग विद माई 10 लाख ऑफ कैपिटल। रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ पे 1.6 का है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पोजीशन साइजिंग करूंगा मेरे 10 लाख के हिसाब से। मतलब आई विल नॉट मेक अ लॉस मोर देन 10,000 विच इज 1% ऑफ माई एंटायर कैपिटल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, सो डेट आई कैन मैनेज माई रिस्क बेसिकली। ठीक है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये मेरी पोजीशन साइजिंग होगी। टोटल आई प्ले विथ 13 लॉट्स। ओके। कैपिटल यूज इज ऑलमोस्ट 9 लाख का यूज हो गया कैपिटल 10 lakhs में से। एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट आई एम गेटिंग इज 16,000 विच इज 1.6%। एंड मैक्सिमम लॉस इज 10,000 विच इज 1%। ठीक है।
और इसमें भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड ये मैंने रियल रेट्स लिए मार्केट में लास्ट वीक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब एज पर द चार्ट आप देखोगे कि भाई जहां से मैंने पोजीशन लिया वहां से मार्केट ऊपर ही गया है, ठीक है। मैंने कहा सीपीआर की यही मेन एप्लीकेशन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीआर कैंडल्स को अट्रैक्ट करता है। अगर नीचे बनी है शुरुआती टाइम में तो ऊपर की ओर अट्रैक्ट करेगा, ऊपर बनी है तो नीचे की ओर अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर पोजीशन हमने बनाई और ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट पे हमें स्क्वायर ऑफ कर देना है स्ट्रेटेजी को। सो नॉर्थ ईस्ट पे ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर डे हमने ऑलमोस्ट 16,000 रुपीज प्रॉफिट बताया, ठीक है, इस एक्सपायरी पे। सो निफ्टी की एक्सपायरी से मैंने 5,000 रुपीज का प्रॉफिट बनाया जो कि 0.5% था। लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी में टोटली मेरे व्यू के फेवर में था पूरा व्यू, और मैंने 1.6% बनाया। टोटल आई मेक ऑलमोस्ट 2.1 या 2% का मैंने रिटर्न जनरेट किया लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी। देखो 2% इज मोर देन इनफ फॉर मी। मैं तो मंथली 1% टारगेट कर रहा हूं, पर मुझे ऑलमोस्ट 2% मैंने एक वीक से बढ़ा दिया, ठीक है। तो यही बेसिकली मैं इसी चीज को रिस्क मैनेजमेंट करके चलता हूँ। मतलब अपने नेक्स्ट वीक में जो एक्सपायर ट्रेड करूंगा ना, वो मैं कम लॉट्स में करूंगा। आई विल नॉट टारगेट बाई कि 1% लॉस, मैं वहां पे 0.5% लॉस कर दूंगा। उसी हिसाब से मेरा रिवॉर्ड भी हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज आई एम बेसिकली कंजर्वेटिव टाइप ऑफ ट्रेडर कि भाई मैंने अपना टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, डबल टारगेट अचीव कर लिया है। तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव वे में डिप्लॉय करूँ स्ट्रेटेजी को, ताकि मैं एंड ऑफ द मंथ एक अच्छा खासा रिटर्न बना के, ठीक है। तो ये थी मेरी बेसिकली निफ्टी और सेंसेक्स के लास्ट वीक की एक्सपायरी का रिव्यू गाइस। दोनों के दोनों एक्सपायरी मेरे फेवर में थी, एक मेरे फेवर में नहीं थी तो साइडवेज हो गया, बट उसने प्रॉफिट दिया। और सेंसेक्स की एक्सपायरी तो ऑफकोर्स मेरे फेवर में थी एंड वी मेड टोटल फुल ऑन प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 1.6% के आसपास, ठीक है। ऐसी ही रिव्यूज की वीडियो मेरे चैनल पे भर भर के पड़ी है। अगर कुछ डाउट होता है स्ट्रेटेजी में तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।